फिर से मैदान में आ गई है आज का मुद्दा लेकर। कहा जाता है कि बच्चों का जो भविष्य होता है वो स्कूल में तैयार होता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जो स्कूल में पढ़ाई हो रहे हैं या फिर बच्चों का जो भविष्य तैयार हो रहा है वो किस तरह से तैयार किया जा रहा है। क्योंकि बहुत बार ऐसा शिकायत सुनने को मिलता है कि बच्चा लोग का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बच्चा लोग मेहनती कम हो गया है, बच्चा लोग में अनुशासन की कमी हो गई है। तो ऐसा बहुत सारा जो है शिकायत वो सुनने को लगातार मिलते आते रहता है, लेकिन सीधे बच्चा लोग पे दोष दे देना ये भी सही नहीं होगा। हम लोग देखते हैं कि बच्चा लोग जो अभी है वो लोग AI से पढ़ाई कर रहा है, गूगल से पढ़ाई कर रहा है, बच्चा लोग के पास मोबाइल फोन है, मतलब कि देखें तो उसके पास सब तरह का जानकारी है। लेकिन जो शिक्षक है वो अपने आप को बच्चों लोग के हिसाब से अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो पुराने तरीके से ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चे जो है वो नए तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जो शिक्षक है वो भी उन्हें उनकी तरीके से पढ़ाए। ऐसे में सिर्फ बच्चे या शिक्षक को भी दोष देना सही नहीं होगा। हमारी शिक्षा व्यवस्था में भी बहुत सारे सुधार की जरूरत है। बस इसी पर आज हम भाभी जी जनता के बीच चलेंगे और जानेंगे कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार लाने के लिए बच्चों को बदलना चाहिए, शिक्षक को बदलना चाहिए या फिर शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहिए। चलिए सीधे जनता के पास चलते हैं और जानते हैं उनका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। भैया आप देखते होंगे कि अब अपने जमाने में जब पढ़ाई करने जाते थे बच्चा लोग वो, और अभी का जो बच्चा लोग पढ़ाई करने जा रहा है, तो क्या लग रहा है शिक्षा व्यवस्था का स्तर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, वैसा ही चल रहा है कि और कम ही हो गया है? नहीं, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की सरकार की कोशिश बहुत तेज गति से जारी है, ऐसा विश्वास करना चाहिए। यदि भी बहुत सारी कमियां अभी भी कुछ पत्रकार लोग दिखाते हैं और वो सही भी है, क्योंकि उसको झुटलाया नहीं जा सकता है कि तो नई शिक्षा नीति जब से आई है तब से निश्चित रूप से समग्र शिक्षा हो या नई शिक्षा नीति हो, कम से कम नई शिक्षा नीति में जो थर्ड लैंग्वेज जारी हुआ है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अदरवाइज हमारा जो पुराना संस्कृत सब्जेक्ट था वो पीछे कहीं छूटता चला जा रहा था। तो इसमें बिहार, बंगाल, चाहे जो भी हमारे नॉर्थ इंडिया के बच्चे हैं वे तो कन्नड़, उड़िया और तेलुगु पढ़ नहीं सकते और थर्ड लैंग्वेज कंपलसरी है। एक तरह से थर्ड लैंग्वेज के विषय में सरकार ने जो निर्णय लिया है, नई शिक्षा नीति में जो समावेश किया गया है, 3 लैंग्वेजेस पढ़ने हैं, इससे निश्चित रूप से लैंग्वेज और संस्कृति भी समृद्ध होगी। इसमें कोई और कुल मिला करके देखा जाए तो अभी जो जैन जी का डिमांड है 6% शिक्षा का बजट करना, ये सरकार ने मान लिया है। कहीं न कहीं उस आंदोलन की आड़ में जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसमें कभी भी पब्लिक उनका साथ नहीं देगी। जैन जी को ऐसा लगता है कि हम सरकार को झुका दिए, लेकिन जिस दिन पब्लिक जगेगी, अगर आम पब्लिक जगेगी तो सारा जैन जी खत्म हो जाएगा। इसलिए कि जैन जी की आड़ में बहुत कुछ हो रहा है, सरकार थोड़े दबाव में आ गई है, कमियां सरकार में भी है। जैन जी की आड़ में बहुत गलत लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। सवाल पैदा होता है कि इसको कभी पब्लिक टॉलरेट नहीं करेगी। आज अगर वो लोग आंदोलन करेंगे या कल को पब्लिक को ये लगेगा कि नहीं ये तो मतलब अति सर्वत्र वर्जयित वाली स्थिति हो जा रही है, तो पब्लिक तो आंदोलन करेगी उस चीज के लिए। भैया अभी देखते हैं ना कि बच्चा लोग पूरा टेक्नोलॉजी से ज्यादा पढ़ाई कर रहा है, AI से पढ़ाई कर रहा है, गूगल से पढ़ाई कर रहा है, मतलब अलग अलग तरीका अपना रहा है। लेकिन जो टीचर लोग है वो लोग अपना अपडेट नहीं कर पाए। तो क्या लगता है टीचर लोग को बच्चा लोग के हिसाब से चलना चाहिए कि बच्चा लोग को टीचर लोग के हिसाब से चलना चाहिए? सरकार को पहले मौलिक शिक्षा पर ध्यान देनी चाहिए। सरकार के जो टीचर हैं उनको तो वो गाय और भैंस गिनने में लगाती है, ठीक है, तो वो सरकारी टीचर कहाँ से पढ़ा पाएंगे? तो पहली मौलिक शिक्षा जो है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और बड़े बड़े संस्थान, हायर एजुकेशन में सरकार जो है वो शिक्षण संस्थानों को बेच रही है, ठीक है ना। तो संस्थानों को बड़े सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको उनकी पढ़ाई पर ज़्यादा जोर दिया जाए बनिस्पत एफ्लुएंट क्लास के लोग तो कहीं से पैसा देकर पढ़ रहे हैं, लेकिन गरीब बच्चे जो गांव से आते हैं, जो छोटे कस्बे से आते हैं, उनको शिक्षा की नितांत जरूरत है। शिक्षकों की जो सैलरी है वो लाखों में है, आउटपुट कुछ नहीं है। तो मतलब कह सकते हैं कि शिक्षक लोग बस जाता है, अपना टाइम पास करता है, नौकरी कर रहे हैं, बच्चा लोग को उतना ध्यान नहीं दे रहा है, पढ़ा नहीं रहा है। बिल्कुल, इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है, ठीक है ना। नैतिक जिम्मेदारी उन शिक्षकों की तो बन ही रही है, लेकिन इसके लिए सरकार की भी जिम्मेदारी है जो कि शिक्षा पर ध्यान दे और मौलिक शिक्षा पर ध्यान दे, ताकि सोसाइटी का, सरकार का, देश का सर्वांगीण विकास हो सके, ठीक है ना। धन्यवाद। तो भैया आपको क्या लगता है, अभी के टाइम में देख रहे हैं कि बच्चा लोग में अनुशासन का भी कमी आ गया है, तो क्या लग रहा है अनुशासन में कमी आया है कि ऐसा ही बच्चा लोग का? हाँ बिल्कुल अनुशासन में कमी आया है। देखिए अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो स्कूली एजुकेशन है या हायर एजुकेशन में जो बौद्धिक ज्ञान की पढ़ाई साथ होना चाहिए थोड़ी सी,
वो पढ़ाई खत्म। देखिए बौद्धिक ज्ञान पढ़ेगा तो आपके अंदर संस्कार आएगा, संस्कार का माँ बाप को कैसे बोलना है, बड़े छोटों को रिस्पेक्ट कैसे करना है, और हमें कहाँ पे कौन सी शब्द की इस्तेमाल कर दी है, ये आपको बौद्धिक ज्ञान की बुक में मिलेगा, है ना। ये इसके वो बाबर का और सिराजुद्दौला का, गोलघर का, गंगा का पढ़ने से संस्कार नहीं आएगी, बौद्धिक ज्ञान पढ़। और रही बात जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सुधार की बात है, तो मैं आपको आज बहुत बड़ी बात बताइए, गवर्नमेंट के पास पहुंच जाना चाहिए। मान लीजिए जहां पे क्वेश्चन लिखाया, या तो क्वेश्चन वहां से आउट होगा, या वहां पे अगर ईमानदारी बरती गई तो वहां से क्वेश्चन जहां आया, या तो वहां पे डिऑनेस्टी होगी, अगर वहां से तो फिर रास्ता में होगा। तो अगर कोई भी जिम्मेदार होता है तो सबसे पहले एजुकेशन में अभी तक जितनी भी गवर्नमेंट की पैसा खर्च हुई है उसकी पूरी पहले वैसा पैसा वसूली की जाए। और क्या लगता है, पहले देखते थे कि बच्चा लोग थोड़ा सा बाकी ज्ञान भी लेता था, लेकिन अब देखते हैं किताबी बस रट लेता है। रटने से मतलब एग्जाम पास हो गए, बस उतना ही तक उसको मायने मतलब है। बाकी जीवन में कैसे जीना है, कैसे हिम्मत नहीं हारना है, मतलब नैतिक शिक्षा अब नहीं ले रहा है बच्चा लोग। देखिए कहने का मतलब है कि इतना मान लीजिए बच्चा लोग मेहनत करता है, उसके बाद भी उसका पेपर लीक हो जाता है, तो मैंने क्या होगा बताइए आदमी का। तो बच्चा लोग अपना नैतिक शिक्षा नहीं लेगा, बस किताबी ज्ञान लेगा। क्यों नहीं लेगा? नहीं उतना मेहनत करने के बाद भी गार्जियन इतना पैसा कितना मुश्किल से उन लोग को भेजता है, अगर उस पर मट्टी पड़ जाए तो क्या होगा फिर? लेकिन गार्जियन लोग का तो पैसा देता है, बच्चा लोग कहाँ से उतना पैसा लाएगा पेपर लीक के लिए? हम उन्हें का मेरा कहना है कि जो गार्जियन अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, मेहनत करने के बाद अगर उसका पेपर लीक हो जाता है तो उस बच्चे पर या उस गार्जियन पर क्या बीतेगा? लेकिन ये तो भैया पेपर लीक का बात हो गया। मान लीजिए हम स्कूली शिक्षा की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे बच्चा लोग बस किताबी ज्ञान ले रहा है, बस रट रहा है कि हाँ हमको एग्जाम पास करना, एग्जाम पास कर लिए, बस उतना ही तक मायने मतलब है। एग्जाम जो एग्जाम 3 साल में पास होना चाहिए उसको 6 साल में आप पास कीजिएगा। स्कूल में तो सही समय पर होता है ना, तो वो तो क्लास 2 क्लास वहाँ टीचर को भी तो देखना होगा ना कि मेरा बच्चा क्या है, नहीं है, कैसे पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, उसको भी तो देखना होगा ना। क्या लगता है अभी के टाइम में टीचर लोग में क्या कुछ कमी आया है उन लोग के पढ़ाने के तो तरीके? कमी है, ये है कमी है तब ना। अभी सरकारी स्कूल में जाके आप देखिए ना, हैं बच्चा लोग वहाँ बैठा हुआ है, वो अपना किनारे अपना स्वेटर बीन रही है बैठ के, अब अपना एंटरटेनमेंट कर रही है बैठ के 4 गो मिल करके। अभी तो बीपीएससी से बहाली हुआ है तो उन लोग का भी यही हाल है कि वो लोग सही से पढ़ा रहे हैं, सब पुरनका टीचर लोग कर रहे हैं। अरे सबका वही है, जब तक दुरुस्त नहीं होगा कोई चीज ठीक नहीं होगा, समझ गए ना। वो सरकार को देखना है कि आखिर हम जो टीचर बहाली किए हैं वो टीचर क्यों नहीं ढंग से पढ़ा रहा है बच्चों को, हैं? तो बच्चा क्या पढ़ेगा? अब स्कूल में बैठा हुआ है बच्चा, आप उधर बैठे हुए हैं, तो बच्चा क्या पढ़ेगा? वो तो सबसे आपको क्या लगता है गलती किसका है? बच्चा लोग पढ़ाई नहीं कर रहा है उसका गलती है, टीचर का गलती है, या जो मंत्री है उस विभाग के उनकी गलती है, वो ध्यान नहीं देते हैं। जीत गए बस कुर्सी मिल गया ना, उसके बाद उनको कोई जरूरी नहीं है। अब बच्चा लोग के जो माता पिता लोग घर में, माता पिता लोग वो लोग भी तो ध्यान, माता पिता तो अपना जो करना है वो तो कर ही रहे हैं। कोई भी माता पिता नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा नहीं पढ़े। अगर नहीं पढ़ेगा, पढ़ने के लिए चाहेगा तो गार्जियन उस पर 1 रुपया खर्च ही नहीं करेगा। जब पढ़ेगा ही नहीं तो खर्च हम क्यों करेंगे भाई? जब गार्जियन विश्वास पर अपने बच्चों को स्कूल भेजता है या कॉलेज भेजता है, 2 पैसा खर्चा करके, तो कुछ आशा पर ना। बच्चा लोग स्कूल जा रहा है, स्कूल में अपना बहुत घंटा भी समय बिताता है, लेकिन फिर भी स्कूल में वैसा पढ़ाई नहीं मिल रहा है। तो क्या लगता है कहाँ गड़बड़ी हो रहा है? स्कूल में टीचर लोग में गलती है कि बच्चा ही लोग मन लगा के नहीं पढ़ रहा है? क्या लग रहा है? भारत के अंदर तो एजुकेशन के मामले में धराशायी है। आज देखिए बच्चों के साथ साथ माँ बाप का भी मनोबल टूट रहा है। बच्चे इतना मेहनत करते हैं और अंत समय में पेपर लीक हो जाता है, तो जरा सोचिए उस गार्जियन पर क्या बीतता होगा। बच्चों पर तो बीतता ही है, उस गार्जियन पर क्या बीतता होगा जो कर्ज लेकर, जिससे तिससे पैसा लेकर, जमीन बेचकर, खेत बेचकर अपने बच्चों को एजुकेशन में लाते हैं और अंत समय में इस तरह का परिणाम आता है कि पेपर लीक हो जाता है। तो जरा सोचिए उन बच्चों का क्या बीतता होगा, उन माँ बाप पर क्या बीतता होगा। अच्छा, अगर स्कूली शिक्षा का बात करें तो तब क्या लगता है टीचर लोग नहीं पढ़ा पा रहा है? क्योंकि अभी का बच्चा लोग तो गूगल से, AI से, मतलब बहुत नया नया तरीका से पढ़ाई कर रहा है, लेकिन टीचर लोग है वो पुराना तरीका पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। तो क्या लगता है ये सब थोड़ा? देखिए टीचर पे कमान कसने के लिए तो शिक्षा मंत्री को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। मान लिया जाए कि आज देखिए कि प्राइवेट स्कूल में 10,000 रुपया तनख्वाह मिलता है, सीधी सी बात है, और वहाँ वो टीचर जाकर कितने अच्छे लेबर करते हैं, और सरकारी स्कूल में 50,000 60,000 तनख्वाह उठाते हैं और वहाँ जाकर शूटर बिनती हैं और टॉफी खाते हैं, मोबाइल से गेम खेलते हैं ये टीचर। तो जरा सोचिए कि उन बच्चों का क्या भविष्य होगा। तो इस पर ठोस कदम तो जब भी उठाएगा या तो शिक्षा मंत्री उठाएंगे, हम आप जाकर बोलेंगे तो क्या होगा,
हमारा आपका तो जो भी जवाब या सवाल करेंगे टीचर से तो उस बात को दबा दिया जाएगा, उस बात को उठाने ही नहीं पाएंगे हम। टीचर बोलेगा या तो आप अपने बच्चे को ले जाइए या तो हम आपके बच्चे को नाम काट देंगे। गार्जियन अच्छे नहीं हैं, इनके गार्जियन आते हैं टीचर से मुंह लगाते हैं। भैया देखते हैं सोशल मीडिया का टाइम है, सब लोग वीडियो अपलोड कर देता है, उससे बहुत कुछ होता ही है। देखें आप इतना आंदोलन हो रहा है तो अभी सोशल, चाहे कोई भी बात होता है तो लोग सोशल मीडिया के जरिए रख देता है। तो पेरेंट्स लोग ये भी ट्रिक तो अपना सकता है। आप तो बोल रही हैं, लेकिन एक बात बताइए, 1000 में कोई एक ही व्यक्ति वैसा मिलता है और 999 व्यक्ति ये सोचते हैं कि अगर हम मान ले जाए कि टीचर के प्रति अगर हम कंप्लेन करते हैं तो हो ना हो हमारे बच्चे को कल के डेट में परीक्षा में ये क्रॉस लगा दें, हमारे बच्चे पर गाइडलाइन कम दें, या हो सके हमारे बच्चे को दूसरी निगाह से देखें, पढ़ाने में मतलब ढिलाई दें या हमारे बच्चे को कमजोर कर दें। बहुत सारी बातें हैं, इस बात को लेकर भी लोग दब जाते हैं। और रह गई सवाल तो एजुकेशन, तो हमको समझ में नहीं आता है कि आखिर इतना स्टेट है, हमारी स्टेट में क्यों इतना पेपर लीक होता है? नहीं, बाकी स्टेट में भी हो रहा है, खाली हो रहा है, बिहार को लेकिन बोलना गलत नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा हो रहा है। अब देखिए इतना मेहनत कर वहाँ तो ये तो चाहिए ना, हमारे सरकार को चाहिए कि कहाँ से ऐसे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव, जहाँ से मैन्युफैक्चर हो रहा है वहाँ से लिंक होता होगा, या फिर वहाँ से जहाँ कॉपी चल के आती वहाँ से होता होगा। ऐसा तो नहीं ना है, कहीं ना कहीं तो है। तो इस पर ठोस कदम तो उनको उठाना चाहिए जो इस चीज के लिए बने हैं, जिनको ये पदभार दिया गया है। सरकार को इस सब पे थोड़ा ध्यान देने का जरूरत है। अभी आपके बिल्कुल ही देना चाहिए, नहीं देंगे तो आज क्या होगा? बच्चों का भविष्य अधर में है, साथ साथ गार्जियन में परेशान है, गार्जियन में मर रहे हैं ना, जो खेत और जमीन बेच रहे हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए, और उनके बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो इससे बड़ी तौहीन और क्या होगी? भैया आपको क्या लगता है कि पहले का जो शिक्षा व्यवस्था था और अभी का जो बच्चा लोग पढ़ाई कर रहा है, तो शिक्षा व्यवस्था का स्तर बढ़ा है पहले से कि कम हुआ है कि उतना ही पे अभी तक है? देखिए, नीतीश बाबू के चेंज होने से बहुत चीज पर बदलाव आया है। जो नीतीश बाबू थे उस समय हम लोग बहुत खुश थे, भले कोई जाति का सरकार रहे, लेकिन हम लोग उनसे बहुत खुश थे हर एक चीज के मामले में। जब से ये सम्राट सरकार आए हैं तब से क्राइम भी बढ़ गया है, छिनछोरी भी बढ़ गया। जैसे हम लोग रात के 12 बजे आ जाते थे, 1 बजे आ जाते थे स्टेशन से या मंदिर ही, कोई दिक्कत नहीं था। नहीं, तो शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताइए, शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार? शिक्षा व्यवस्था में वो अभी कुछ वैसा नहीं है, हम लोग भी देख रहे हैं। जैसे हम लोग के भी बाल बच्चा पढ़ने लिखने जाते हैं, उसका कोई बदलाव नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है अभी तक उस तरह का। अच्छा, क्या लगता है स्कूल में जो टीचर लोग हैं वो लोग बस बच्चा लोग को पढ़ा देता है कि ऐसे नैतिक शिक्षा भी देता है, ये भी ध्यान देता है कि नौकरी कैसे लेना है, हिम्मत कैसे नहीं हारना, इस सब पे भी ध्यान दे रहा है कि बस किताबी ज्ञान दे रहा है बच्चा लोग? बस वो किताबी ज्ञान दे रहा है, बाकी जो है वो अपना होमवर्क वगैरह दे दिया, अपना बनाइए, क्या करना नहीं करना वो आप समझिए। बाकी वो लोग अपना हाजिरी बनाते हैं स्कूल में, वैसा कुछ ध्यान नहीं। हम लोग पेरेंट्स मीटिंग में भी जाते हैं, स्कूल में डिस्कस भी करते हैं कि सर क्या हमारा बच्चा प्रोग्रेस है। चूंकि हम लोग का जो नंबर आता है बच्चा को देखते हैं पहले से, और वो कम आता है तो उस पर डिस्कस करते हैं। तो वो बताते हैं हम लोग तो यहाँ जितना देर स्कूल में रहेगा उतना ही देर ना ध्यान देंगे, उसके बाद तो आप लोग का काम है। तो हम लोग का तो स्कूल में के बाद हम लोग घर पे ट्यूशन लगाए हुए हैं, तो स्कूल वाला का भी तो काम है, लेकिन वो लोग अपना पल्ला झाड़ लेता है। वो लोग बस नौकरी कर रहा है कि 8 घंटा आना है, पढ़ाना है, बस पढ़ा दिए कैसे? बस पढ़ा दिए जी, बस। और किसी तरह वो अपना वेतन उठा लिया, अपना मतलब रखा। हम लोग का बाल बच्चा वैसा नहीं है प्रोग्राम। अच्छा बाबा, आपको क्या लगता है पहले का जो बच्चा लोग था और अभी का जो बच्चा लोग है, वो लोग में थोड़ा मेहनत कम करता है, अब अनुशासन का कमी आया है वो लोग में? देखिए, पहले का टीचर और बच्चा अच्छा था, आज का टीचर और बच्चा दोनों अच्छा नहीं है। अनुशासन नाम का कोई चीज है नहीं स्कूल में। पहले स्कूल में हम लोग जो पढ़ते थे, बच्चा थे तो डरते थे। आजकल के बच्चा स्कूल में डरता नहीं है शिक्षक से, जिसका कारण है अनुशासन खत्म हो चुका और शिक्षा स्तर इतना गिर गया है, जब मास्टर ही पढ़ा लिखा नहीं है तो बच्चा को क्या पढ़ावेगा? भैया देख रहे हैं कि बच्चा लोग स्कूल में पढ़ने तो जा रहा है, लेकिन आपको क्या लग रहा है अभी जो बिहार का शिक्षा व्यवस्था है उसका स्तर गिरा है कि बढ़ा है पहले से? शिक्षा का स्तर गिरा है या बढ़ा है तो कंफर्म ये नहीं कर सकते। ऐसे तो देख रहे हैं विद्यार्थी लोग एग्जाम देने आ रहा है, और पढ़ने वाले जो कुछ बच्चे हैं जो कि सीरियस तैयारी भी करते हैं, ठीक है। और जो बच्चे जो है वो मान लीजिए स्कूल बंक करते हैं, कुछ करते हैं, तो ऐसा बच्चा जो है वो नहीं भी पढ़ पाता है, ऐसा भी है। तो उसके लिए भी है, गवर्नमेंट तो इंतजाम करके रखी ही है। जैसे बिहार बोर्ड ओपन स्कूलिंग, जहाँ यहाँ एग्ज़ाम जो चल रहा है, वो ऐसे बच्चों के लिए जो स्कूल छोड़ चुका है और स्कूल नहीं जा पा रहा है, तो सरकार की तरफ से व्यवस्था तो है ही कि वो ताकि वैसे बच्चे जो छूट गए हैं, एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, अपना रेगुलर स्कूलिंग नहीं कर पाए हैं, तो कम से कम जो है वो
इस बोर्ड के माध्यम से घर पर बैठ के पढ़ाई करके एग्जाम दे सकते हैं। अच्छा भैया, ये भी बहुत शिकायत रहता है ना कि बच्चा लोग में अब मेहनत करने का जज्बा नहीं है, मतलब पढ़ाई नहीं करता है, स्कूल भी जाता है तो इधर उधर घूमने चला जाता है, चाहे बैठ के बात करते रहता है, अब पढ़ाई नहीं करता है। नहीं, ऐसा तो हमको तो नहीं दिखता। हमको तो नहीं दिखता, बाकी लोगों का राय हो, लेकिन हमको तो नहीं दिखता ऐसा कुछ। मतलब बच्चा लोग अभी पढ़ाई कर रहा है, मेहनत पढ़ाई करता है। देखिए, हम क्या बोल रहे हैं, बच्चे जो पढ़ने वाले हैं एग्जैक्टली हायर एजुकेशन में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सीरियसली पढ़ते हैं। यहाँ पटना में इतने हॉस्टल हैं, कोचिंग है, सारे लोग पढ़ रहे हैं ना। बेवजह घूम तो नहीं रहा है, जो घूम रहा है बच्चा वो घूम ही रहा है। फिर वो तो कितना भी पढ़ ले कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तो घूम रहे हैं। हाँ, जिनको बेवजह घूमना है या बदमाशी करना है तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो पढ़ने वाले सीरियस बच्चे हैं हॉस्टल में रह के, छोटा डेरा लेकर के, रेंट पे रह करके लोग पढ़ाई कर ही रहे हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं। भैया, आपको क्या लग रहा है अभी के टाइम में जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें बच्चा लोग मेहनत कर रहा है, अनुशासन में है, कि और ज्यादा मेहनत की जरूरत है, या फिर शिक्षक को अपने आप में सुधार करना चाहिए? सर, थोड़ा सा बच्चा भी अपने आप को पॉलिटिक नहीं समझ पाता है कि हमको क्या करना चाहिए। गुरु जी से डर भाई तो पहले खत्म हो गई है। पहले हम लोग कहते हैं भाई गुरु जी से डरते थे, भाई मारेंगे सर पे। अब वो कहीं से नहीं हमें कि कुछ मारना भी नहीं है। तो बच्चा को पढ़ने के लिए कुछ तो भय होना चाहिए स्कूल टीचर वाला के। टीचर भी थोड़ा उतना नहीं ले पाते हैं भाई कि नहीं मारना है भाई, या किस तरह कोई बात हो जाएगा भाई तो हम पर आप जवाब यही जाएगा, इसलिए टीचर भी उतना रिस्पेक्टेबल नहीं लेते हैं। हाल फिलहाल में हम देखे हैं कि अरवल में अभी बच्चा को मास्टर साहब लेके डंडा से मार रहे हैं, भगा रहे हैं कि स्कूल में जाओ। बच्चा खिड़की से तरफ के बाहर चल रहा है। अब उस परिस्थिति में मास्टर साहब कितना उसको गाइडेंस करेंगे, क्योंकि मार नहीं सकते हैं। वो कहते हैं अंदर चलो, अंदर चलो। थोड़ा सा शिष्टाचार में बहुत कमी हो जाते हैं आज के युग में, कि बच्चा को गुरु के प्रति उसका दायित्व होना चाहिए। और उनको भी लगता है कि हमारा गुरु चाहते हैं, लेकिन चाह के भी टीचर उतना मारपीट कुछ नहीं, दबाव नहीं दे सकते। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि बच्चा लोग भी पूरा हाईटेक हो गया, एआई से पढ़ रहा है, कंप्यूटर एकदम अच्छा से जानता है, लेकिन टीचर उतना अपने आप को अपडेट नहीं कर पाया है। तो ये भी थोड़ा गलती है टीचर लोग का, अपने आप को उसको अपडेट करना चाहिए बच्चा लोग के हिसाब से। बच्चा को है ना सर कि सभी विषय का अनुपालन करना पड़ता है, और टीचर है जो अपने ही विषय में माहिर रहता है, जो अपने विषय को पूरा गाइडेंस बढ़िया से कर पाती है। उसी प्रकार बच्चा को थोड़ा सा लगभग करता है कि हम कौन सा विषय में अच्छा रहे, लेकिन उसको तो सब विषय को लेकर चलना है। मैट्रिक से उसको बच्चा से लगाता है कि मैट्रिक के पीछे देंगे भाई तो अच्छा टॉपर नंबर लाए, तो उसके तो सब विषय पर ध्यान देना पड़ेगा। कुछ लोग स्कूल में होता है कि भाई फलना विषय के टीचर नहीं है, वो टीचर नहीं चाहते हैं कि भाई हम फलना मेरा विषय पढ़ता है तो हमें पढ़ावे, लेकिन टीचर को भी चाहिए कि मान लिया हम नहीं विषय है तो क्लास खाली है तो हम अपने आप से ले, ये अपने का आप होना चाहिए। यहाँ पे और भी लोग हैं। भैया, एक बात बताइए, अभी देख रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था जो है सरकार बहुत सुधार किया है, लेकिन अब क्या लगता है शिक्षा व्यवस्था का स्तर गिरा है, बढ़ा है, क्या लग रहा है अंतर पहले के हिसाब से? देखिए, पॉपुलेशन भी तो बढ़ा है ना। तो शिक्षा व्यवस्था जो अनुसार होना चाहिए वैसा नहीं है। आज एक घर में मर्द प्रिंसिपल है तो उसकी वाइफ भी प्रिंसिपल है, कोई में टीचर है मर्द तो वाइफ भी टीचर है। तो ये व्यवस्था से आदमी एक निश्चिंत हो जाता है, पढ़ाई लिखाई से उसको मतलब ही नहीं रहता। सरकारी जॉब मिला तो आदमी निश्चिंत हो जाता है। और टीचर पर बहुत बोझ है, ये बोझ को सरकार को कम करना चाहिए। हर तरह का चुनाव ड्यूटी है, बहुत प्रकार का ड्यूटी है, ये ड्यूटी उसको नहीं मिलना चाहिए, उसको सिर्फ एजुकेशन तक ही सीमित रखना चाहिए। अच्छा, बच्चा लोग पहले की तरह मेहनत कर रहा है, चाहे अनुशासन में है पढ़ाई लिखाई को लेकर, कि बस ऐसे ही स्कूल में नाम लिखा गया तो जा रहा है कि हाँ स्कूल में नाम लिखा हुआ है तो पढ़ रहा है? पहले एरिया में एक बच्चा फर्स्ट डिवीजन आता था ना, 60% मार्क्स, तो बड़ा नाम होता है कि 60% वाला है। अभी तो बच्चा 90%, 98%, 99% ला रहा है। तो स्तर तो ऊपर हुआ है तब नहीं आ रहा है, नहीं तो कहाँ से आ पाता। पढ़ाई का स्तर तो बहुत ऊपर हो गया है, चाहे आप गूगल से ले लीजिए या यूट्यूबर से ले लीजिए, पढ़ाई का स्तर ऊंचा हुआ है। तो बच्चा लोग सोशल मीडिया का पूरा इस्तेमाल कर रहा है पढ़ाई के लिए। बिल्कुल बिल्कुल इस्तेमाल हो रहा है, सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। इसका बहुत बड़ा, कोरोना काल के बाद सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। भैया, अभी देख रहे हैं कि बच्चा लोग स्कूल जाता है, स्कूल में पढ़ाई भी करता है, लेकिन क्या लगता है स्कूल में वो सब पढ़ाया जा रहा है ताकि बच्चा लोग अपना जीवन ठीक से जी सके, कि बस किताबी ज्ञान दिया जा रहा है? देखिए, अभी जो है, जो वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था है, इसमें जो भी बीपीएससी से अभी टीचर लोग आए हैं, नो डाउट वेल क्वालिफाइड हैं। और जो आपका प्रधान शिक्षक लोग हैं, उनको सरकार जो है इतना योजना में लगा दिया है कि आगे काम करने में दिक्कत हो रहा है। इसमें मध्याह्न भोजन में इससे मुक्त कर दिया जाए। क्या जरूरी है मध्याह्न भोजन? मध्याह्न भोजन दीजिए आप किसी और को,
इसलिए इसमें जितने भी शिक्षक हैं सभी जो है बहुत अच्छा तरह से कोऑर्डिनेशन है, पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था धीरे धीरे सुधर रहा है और जो भी शिक्षक हैं सभी जो हैं बहुत ही अपने अच्छे से अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, बशर्ते सरकार जो है उसको ठीक से चलने नहीं दे रही है। अच्छा, एक बात भैया, क्या लगता है अभी के बच्चा लोग पहले के हिसाब से मेहनत कम करता है, अनुशासन में कम रहता है कि पहले की तरह? इसके पीछे कारण है, अनुशासन में इसलिए कम रहता है कि घर में जो है मोबाइल, टीवी ये सब में अपना गार्जियन जो है अपना बचाने के लिए बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, तो जिसके चलते जो है बच्चा दिक्कत होता है, वो मोबाइल में दिन रात बिजी रहता है, तो उसका जो है दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो जाता है उसको। हम ये भी देख रहे हैं कि अभी का बच्चा लोग पूरा हाईटेक हो गया है, पूरा एआई से पढ़ाई करता है, कंप्यूटर सब जानता है, लेकिन टीचर लोग उतना अपडेट नहीं कर पाया है खुद को, वो लोग अभी पुराना तरीका से पढ़ा रहा है, तो ये बात सही है गलत है क्या है? देखिए, टीचर अभी भी जो है जो ब्लैक बोर्ड पर अच्छा से आदमी समझाएगा, पढ़ाएगा, जो एक्शन होगा ऑनलाइन में उसका कुछ नहीं हो सकता है, जो आदमी फेस टू फेस जो इंटर होगा वो ज्यादा अच्छा रहेगा। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात तो कही जाती है, लेकिन सच में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है वही हम जानेंगे। भैया, देखते कि बच्चा लोग पढ़ने जाता है स्कूल में पढ़ाई भी होता है, लेकिन उस तरीके का पढ़ाई हो रहा है कि नहीं? बच्चा लोग इतना मेहनत तो कर रहा है, स्कूल भी जा रहा है, 8-8 घंटा 9-9 घंटा बिता रहा है, लेकिन उतना मेहनत हो रहा है कि नहीं स्कूल के टीचर की तरफ से? देखिए, हमारे अगर हमसे आप पूछ रहे हैं तो मेरा जो काम है, मेरा स्टेशनरी का काम है, और मैं जहाँ तक देखता हूँ आज जितने भी गार्जियन आते हैं और सब गार्जियन शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित भी है, और आजकल जो प्रोजेक्ट वर्क जो हो गया है, शिक्षा में एक नया तकनीक जो आया है कि बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क से कुछ सिखाइए और उससे और जागरूक कीजिए। कुछ बनाते हैं तो परचेज करने जाते हैं तो कोई सब पेपर है, पेन है, कार्डबोर्ड है और बहुत सारे जो मटेरियल्स जो होते हैं वो खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो एक टेक्निक